हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज बहुत ही आपका बेसिक टॉपिक है अरिथमेटिक के लिए, और परसेंटेज आपको अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं सब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो परसेंटेज को हमें अच्छे से समझना है, और परसेंटेज के भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो बेसिक क्लास होगी परसेंटेज की। ठीक है, हमें परसेंटेज को अच्छे से समझना है, छोटी छोटी चीजों को समझना है, और जो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो जैसा कि नाम है परसेंट। ठीक है, परसेंट, तो सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, तो पर 100, तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? पर 100, यानी आपका डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा? 100 होगा, लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा? तो जैसे 1% लिखा मैंने, ठीक है, तो 1% बराबर 1/100 हुआ। तो जो परसेंट की वैल्यू आपको निकालनी है वो आपका जो वैल्यू है 1%, तो एक आपका न्यूमरेटर में आएगा, और परसेंटेज दिया गया तो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 2%, ठीक है, 2% आपका क्या हुआ? 2/100, 2/100। 3% क्या हुआ आपका? ठीक है, 3% आपका हुआ 3/100। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1% इक्वल टू 1/100, 2% इक्वल टू 2/100, 3% इक्वल टू 3/100। तो जो नंबर का परसेंटेज निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर में हमेशा, न्यूमरेटर में आपका हमेशा वही नंबर आ रहा है, और डिनोमिनेटर हमेशा 100 आ रहा है, यानी परसेंट का जो परसेंट, ठीक है, तो नाम से ही है पर 100, तो 3/100, 2/100, 1/100। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, A%, ठीक है, तो A% भी क्या हुआ? A/100। ठीक है, A% भी क्या हुआ? A/100। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं K%, तो K% भी क्या हुआ? K/100। K% क्या होगा? K/100। क्लियर है? तो ये परसेंटेज का डेफिनेशन है। ठीक है, तो जो हमें आगे अरिथमेटिक में काम करना है वो क्या करना है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखना है। ठीक है, तो अभी जैसे एक एग्जांपल लिया, अभी जैसे हम लोगों ने लिखा था 1%। ठीक है, अभी हम लोगों ने लिखा था 1%, तो 1% क्या होता है? 1/100। तो 1% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1/100 होगा, 1/100। और 1/100 जो फ्रैक्शन है इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा 1% होगा। बस यही काम हमें करना है। ठीक है, यही काम हमें करना है। एक और एग्जांपल जैसे ले 2%। ठीक है, 2%, 2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 2/100 होगा। लेकिन इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू 2/100 होगा, लेकिन इसको हम लोग फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब भी हमें परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो हमें सबसे सिंपलेस्ट उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, कि आगे उससे हमें काट पीट, आगे जब तक हम काट पीट कर सकते हैं तब तक काट पीट करना है। ठीक है, एक तरह से इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है, सिंपलेस्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगा? 1/50। इससे आगे हम इसको काट नहीं सकते। तो 2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हुआ वो 1/50 हुआ, और 1/50 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज जो हुआ, आपका परसेंटेज वैल्यू हुआ वो 2% हुआ। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5%। ठीक है, 5%, तो 5% इक्वल टू क्या हुआ? 5/100, 5/, ठीक है, 5/100, ये आपका क्या हो गया? 1/20। तो 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हुआ वो क्या हुआ आपका? 1/20, और 1/20 जो फ्रैक्शन बना उसका परसेंटेज वैल्यू क्या हुआ? 5%। ठीक है, अगर 1/20, अब जैसे परसेंटेज को तो हम फ्रैक्शन में आराम से कन्वर्ट कर ले रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे आपको 100 से गुना करना है। क्या करना है? सीधे आपको 100 से गुना करना है। जैसे 1/20 दिया गया है, उसको अगर हम 100 से गुना करते हैं तो क्या आ गया? 5%। क्या आ गया? 5%। तो ये आपका 5 से कट गया। ठीक है, तो आपका 5%। तो देखिए 1/20 का परसेंटेज वैल्यू क्या आ गया? 5%। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 3/8 फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है 3/8। ठीक है, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या आ गया आपका? ये 4 दूनी 8, 4 25। ठीक है, तो 75/2%। ठीक है, ये आपका हो गया, तो आंसर क्या हो गया? 37.5%। ठीक है, तो 3/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो हो गया आपका 37.5%। ठीक है, क्लियर है? सभी को यहाँ तक, सभी लोग को यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सिंपल चीज है। अब देखिए ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये आपको लिस्ट आपको याद कर लेना है, मतलब आपको दिमाग में डाल लेना है। याद करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप सुबह उठ के रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, है ना। कहने का मतलब प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो 16 फ्रैक्शन है, ठीक है, 1/2 से लेके 1/16, ठीक है, 16 है ना। तो 16 फ्रैक्शन का जो 1 2 3 4 5 6 7 और 16 नहीं 15 है। ठीक है, 15 फ्रैक्शन है। इसका आपका रिस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, इसका रिस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू, और वो जो परसेंटेज है उसका रिस्पेक्टिव फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिमाग में घुसा लेना है। कहने का मतलब दिमाग में ऐसा घुसा लो कि जब भी ऐसा कुछ आए तो तुरंत आपको याद होना चाहिए कि 8.33% का मतलब 1/12, ठीक है, 7.14% का मतलब 1/14, 11.11% का मतलब क्या होता है? 1/90। ऐसा आपको घुसा लेना है, ठीक है, दिमाग में। चलिए, जैसे 50% का वैल्यू क्या दिया? 1/2, ठीक है, 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, ठीक है। सिमिलरली मतलब इसका अगर उल्टा करें तो 1/3% का 1/3 जो है फ्रैक्शन, उसका परसेंटेज वैल्यू क्या है? 33.14
33.44%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 33.33% दिया है, कभी कभी आपको 33.33% को ऐसे भी लिख सकता है 33 होल 1/3%, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह 16.67% दिया, इसको आप 16 होल 2/3% भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगर दिया गया 14 होल 2/7% या 14.2%, तो दोनों आपका सेम है, दोनों आपका सेम है। उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/6। यहाँ पे भी 11.11 को 11 होल 1/9% लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/9, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में मतलब बैठा लेना और ये चीज आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज का क्लास जैसे ही खत्म हुआ आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, और प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन में लेता हूं, ठीक है। जैसे एक परसेंटेज है 58.33%, ठीक है। इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताना है, इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताना है 58.33%। आप बोलोगे कि अभी तक जो लिस्ट था उसमें तो टोटल 15% थे, उसका वैल्यू तो हमें पता है, लिस्ट देख के आप बता सकते हैं। इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे? तो इसका कुछ नहीं, अब इसमें आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करके निकालेंगे, ठीक है। ब्रेक करके निकालेंगे, कैसे करेंगे? इस तरह का जब भी परसेंटेज आएगा तो वो जो आपको 15 दिए गए हैं परसेंटेज, ठीक है, इसको यूज करके, ठीक है, इसी को यूज करके हम लोग इसी को रेफरेंस बना के हम लोग इस टाइप के परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू वो निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो 58.33% को हम लोग लिख सकते हैं 50% प्लस 8.33% लिख सकते हैं। किसी भी को अगर इसमें दिक्कत है तो मुझे नहीं लगता किसी को भी दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई इसका डाउट हम लोग एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, एक टेलीग्राम चैनल है, वहां हम लोग सॉल्व करेंगे। वहां कोई भी डाउट होगा आप पोस्ट कीजिएगा, हम लोग वहां से आपको डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी लाइव सेशन होगा, वहां पे डाउट वगैरह सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 50% प्लस 8.33% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 8.33 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था 1/12, ठीक है। 8.33 का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, 8.33 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/12, ठीक है। चलिए, अब ये क्या हो गया, आपका एलसीएम लेंगे तो होगा 12, ये 6 प्लस 1 7/12, ठीक है। तो 7/12 आपका 58.33 का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया 7/12, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल, हाँ, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसको हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं, 83.33%, ठीक है। ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि परसेंटेज, इस टाइप के परसेंटेज का आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो जरूरी नहीं कि कोई एक यूनिक तरीका है ना, एक ही तरीके से निकलेगा, 2-3 तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका दिमाग में जो पहले हिट कर रहा है आप उसी से निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कितने तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो मुझे ये दिमाग में आ रहा है कि इसको 50% प्लस 33.33% लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं। 83.33% को क्या लिख सकते हैं 50% प्लस 33.33% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं 1/2, और ये हो गया आपका 1/3, ठीक है। ये हो गया 6, ये हो गया 3 प्लस 2, ये हो गया आपका 5/6। तो एक तरीका हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक तरीके से हम लोग ये बना सकते हैं। 83.33 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग 5/6 इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका जैसे अगर 16 होल 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6 होता है, ठीक है। 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6 होता है। अगर मैं इधर 5 से गुना कर दूं, ठीक है, इधर मैं 5 से गुना करते हैं और इधर हम 5 से गुना करते हैं, ठीक है। अगर इधर 5 से गुना करते हैं, इधर भी 5 से गुना करते हैं, कोई भी एलएचएस और आरएचएस में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इधर 5 से गुना किया तो ये क्या हो गया 5 गुना 16, 5 इंटू 16 80% प्लस 5 गुना 2/3 यानी 10/3%, ठीक है। और ये हो गया 5/6, ये हो गया 5/6। अब 80% प्लस 10/3%, ठीक है। तो 10/3% क्या होगा, ये 10/3% जो होगा वो 3.33% होगा, 3.33% होगा। और यहाँ पे क्या है 80%, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया 83.33%, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया 5/6। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका कर सकते हैं, ठीक है, एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे 83.33% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 16.67% लिख सकते हैं। 83.33% को हम लोग 100 माइनस 16.67% लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100% माइनस 6.67%, ठीक है, 6.67% लिख सकते हैं। अब 100% 1 होता है, 16.67% होता है, 16.67% होता है 1/6, ठीक है। ये हो गया 6 माइनस 5, ये हो गया 6 माइनस 1, सॉरी 6 माइनस 1, ये हो गया 5/6। तो 83.33% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 16.67% लिख सकते हैं।
100 माइनस 16.67% लिख सकते हैं। 100% का वैल्यू 1 हो गया, 16.6% का 1/6, तो ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया 5/6। तो 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और कोई तरीका आपके दिमाग में आता है उस तरीके से कर सकते हैं। 80% प्लस 33%, जो 3.33% है, ये डायरेक्ट आप यहाँ भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। और कोई तरीका आता है, अगर आपको लगता है कर सकते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप तो जितना आप सोचिएगा, ठीक है, कि अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उतना आपका ज्यादा हैबिट बनेगा सोचने का। और इस तरह से आपको एग्जाम में जल्दी से, मतलब ये आदत डाली है ना, इस तरीके का जब भी परसेंटेज आएगा तो आपको इस तरह का सोचने का आदत डालना होगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 50, ठीक है, 58.33% ऑफ 240 प्लस 46.67% ऑफ 90 प्लस माइनस 60.91% ऑफ 440, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 58.33% को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 50% प्लस 8.33%, है ना। इसको कैसे करेंगे, 50% प्लस 8.33%, ठीक है। 50% क्या हो गया 1/2, 8.33% 1/12, तो ये हो जाएगा 12, आपका कॉमन हो जाएगा। ये हो गया आपका 6 प्लस 1 यानी 7/12। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आपका हुआ 7/12। 46.67 को कैसे लिख सकते हैं, 40% प्लस 6.67%, है ना, 40% प्लस 6.67%, तो ये 40% हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं प्लस 6.67%। 40% हो गया आपका 2/5 और 6.67% होता है 1/15, ठीक है। ये हो गया आपका 15 एलसीएम हो गया, ये हो गया 6 प्लस 1, ये हो गया 7/15, ठीक है। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया आपका 7/15, क्लियर है। नेक्स्ट है 60.91%। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, अगर अब मैं यहाँ पे देखूं 16.91%, ठीक है, तो 100 में से 91 को माइनस करेंगे तो 0.09 आएगा, ठीक है। तो वो जो लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं 9.09% आएगा, है ना, 9.09%। तो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि 9.09 यहाँ कहीं ना कहीं तो है। तो कहाँ से अगर इसको हम देखें, मतलब अगर इसको दोनों को देखें, ठीक है, दोनों को अगर देखें तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये 70 माइनस 9.09 हो रहा है, ठीक है। इसको देख के मुझे ये लग रहा है कि 70 माइनस 9.09 हो रहा है। दोनों को अगर कंपेयर करें, ठीक है, इसको और इसको कंपेयर करें तो 70 माइनस 9.09% हो रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 70% माइनस 9.09% लिख सकते हैं। अब 70% क्या हुआ 7/10 माइनस 9.09% 1/11 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 110 आपका एलसीएम, ये हो गया 77 माइनस 10, ये हो गया 67/110। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपका आ गया, ठीक है। अब जब फ्रैक्शन वैल्यू आ गया तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। 58.33% यानी 7/12 इंटू 240, फिर 7/15 इंटू 90 माइनस 67/110 इंटू 440, ठीक है, क्लियर है। 7/12 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 46.67, 7/15 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 60.91% का फ्रैक्शन वैल्यू 67/110 इंटू 440, ठीक है। ये 2 बार में गया 20, ये हो गया आपका 140, ये क्या हो गया 140, ये हो जाएगा 6 बार में जाएगा 7×6 42, ठीक है, 42 माइनस ये 4 बार में जाएगा 7×4 28, 4 बार में जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 7×4 28, 6×4 24 और 2 26, ठीक है। तो हो जाएगा 140 प्लस 40 कितना हो गया 182 माइनस 268 यानी 18 और 68 यानी माइनस 86, ठीक है। 18 इधर से आपका 182 आया, इधर माइनस 268 आया। तो अगर 200 कंपेयर करें, 200 से 18 कम है और इधर 68 है, 200 से 18 ज्यादा है, तो 68 और 18 कितना हुआ 70 प्लस 16, ठीक है, यानी -86, ठीक है। आंसर क्या है आपका -86, तो इसका आंसर क्या होगा -86, ठीक है।